नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप आईवीएफ टेस्ट बेबी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो नया विषय है वो आपको बताने जा रहे हैं कि इंजेक्शन जो क्या होता है आईवीएफ में, कितने दिन यूज करना पड़ता है, इससे दर्द होता है कि नहीं होता है। तो मित्रों, हम मधुदीप आईवीएफ टेस्ट बेबी में रिकॉम्बिनेंट और हाईली प्यूरिफाइड इंजेक्शन यूज करते हैं जिससे पेन नहीं होता है और ये पेशेंट अपने आप ही ले सकते हैं। अब वीडियो चालू करने से पहले हम लोग ये बता दें कि हम कौन है। मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा और मेरी वाइफ डॉक्टर अल्पा चावड़ा, दोनों ही एमबीबीएस एमएस एमआरसीएलजी 1 लंदन यूके, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फॉक्सी फेलो इन लैप्रोस्कोपी हिस्टोस्कोपी है, मैं एलएलबी और मेरी वाइफ इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। हम लोग 22 साल से मधुदीप आईवीएफ टेस्ट बेबी हॉस्पिटल में आईवीएफ कर रहे हैं। मधुदीप आईवीएफ हॉस्पिटल आईसीएमआर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है और एआरटीबी 2022 को बराबर से फॉलो करती है। हमारा जो एड्रेस है वो है मधुदीप आईवीएफ टेस्ट बेबी हॉस्पिटल, पानवाड़ी चौक पिल गार्डन के सामने, एसटी बस स्टैंड के पास, भावनगर सिटी, गुजरात स्टेट, इंडिया में आई हुई है। पिन कोड नंबर 364001 है। आपको हमको बताने को आना हो, फोन करना हो, व्हाट्सएप करना हो तो हमारा नंबर है 9714864644। तो मित्रों, अब वीडियो चालू करते हैं। हमने बोला कि इंजेक्शन कौन से होते हैं, कैसे लेने होते हैं और पीड़ा होती है कि नहीं, दर्द होता है। तो मित्रों, मधुदीप आईवीएफ का सबसे बेस्ट इंजेक्शन जिसको रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन बोलते हैं वही हम लोग यूज करते हैं। आईवीएफ के इंजेक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन, सबसे महंगा वाला, सबसे बेस्ट वाला होता है, इसमें दुखावा नहीं होता है। दूसरा होता है हाईली प्यूरिफाइड, जो रिकॉम्बिनेंट थोड़ा कम अच्छा होता है। और आखिरी में होता है यूरिनरी इंजेक्शन, जो दोनों से थोड़ा उसकी एफिकेसी और रिजल्ट कम होता है। हम लोग यहाँ आईवीएफ में मधुदीप में रिकॉम्बिनेंट और हाईली प्यूरिफाइड या इंजेक्शन लेते हैं और देते हैं पेशेंट। अब देखिए, इंजेक्शन जो लेना हो तो कितने दिन लेना होता है, दूसरा क्वेश्चन आता है। जनरली पेशेंट को 7 या 8 दिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें पीड़ा होती है कि नहीं, दुखा होता है कि। ये इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट में उसकी बॉल पेन आती है, जिसको खोल के आप हाथ पर रख सकते हो, नाभि के बाद में अम्बलिकस के पास रखते हो, या थाई के पार्ट में, जो हमारा थाई का पार्ट होता है, जो वहाँ जान का पार्ट के पास आप लगा सकते हैं। पेशेंट अपने आप ही लगा सकता है, इसमें पीरियड की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपाउंडर, सिस्टर या डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप हस्बैंड भी दे सकते हैं, आपको लेडीज हेल्प करता है तो वो भी दे सकते हैं। तो ये दूसरी बात है कि इसमें जरा भी पेन, सूजन, दुखावा नहीं होता है और ये पेनलेस, नियर अबाउट पेनलेस इंजेक्शन है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। कहाँ पर लिया जाता है, तो पूरी हाथ में यहाँ पर दिया जाता है, ये हाथ में भी ले सकते हैं। ये अम्बलिकस नाभि के पार्ट में या थाई के पार्ट में, जंघा के पार्ट में हम लोग ले सकते हैं। पर जनरली हम लोग कंफर्टेबल पड़े पेशेंट को एक हाथ से, तो ऐसे हम लोग पेशेंट को ऐसे बॉल पेन के टाइप का होता है, इसको खोल के उसका डोर एडजस्ट होता है, एडजस्ट करने के बाद कट के यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट करने के लिए बोलते हैं। अब ये इंजेक्शन को हमको 2-3 चीज़ ध्यान रखनी होती है। इंजेक्शन एक ही टाइम पे लेना होता है। इंजेक्शन को फ्रिज के नीचे के खाने में, शाकभाजी खाने में रखना पड़ता है और इंजेक्शन डोज बोला गया वो वही लेना पड़ता है। अब कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि जाइडस का रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन आता है, बोनालेप करके इंजेक्शन आता है और दूसरे कई कंपनी के वो इंजेक्शन आते हैं। अब ये इंजेक्शन जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग रिकॉम्बिनेंट नेफेजल यूज करते हैं, 6 दिन पे सोनोग्राफी करवाते हैं, उसके बाद जरूर पड़ने पे एचएमजी एलएच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके सिवाय जो इंजेक्शन होते हैं वो है एचसीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओविटिन, या फिर आरिको बोलते हैं, वो भी हम बेस्ट से बेस्ट रिकॉम्बिनेंट यूज करते हैं। उसके सिवाय ल्यूप्राइड डेपो आता है, ल्यूप्राइड एसीटेट करके इंजेक्शन आता है। ल्यूप्राइड एसीटेट 4 मिलीग्राम 4 ml चालू करना होता है, उसमें 20 ml चालू करना होता है। ल्यूप्राइड डेपो 3.75 मिलीग्राम आता है, जो आईवीएफ एग्नोशन के पेशेंट में यूज होता है। इसके सिवाय पीसीओडी के पेशेंट में हम लोग रिकॉम्बिनेंट हेपासिस के साथ में 6 दिन से सोनोग्राफी के बाद सिट्रोरेलिस एंटागोनिस्ट में ऐड करते हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी का यूज करते हैं। इससे आपको कभी भी ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की तकलीफ नहीं होती है। अब ये क्या होता है जानने के लिए आप हमारा पहले वीडियो देख सकते हैं। इसके सिवाय जो इंजेक्शन जो आते हैं उसमें आता है डेकापेप्टाइड। तो ये डेकापेप्टाइड होता है ओवेरियन ट्रिगर के लिए, तो ओवेरियन ट्रिगर के लिए डेकापेप्टाइड यूज करते हैं हम लोग। ल्यूप्राइड डेपो यूज कर सकते हैं, बोनालेप यूज कर सकते हैं, सिट्रोलिस यूज कर सकते हैं और एचसीजी का ट्रिगर भी दे सकते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं और डेकापेप्टाइड हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या है ओएचएस नहीं होता है, पेशेंट कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है, पीसीओडी के पेशेंट में बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये पूरा जो था वो हमने समझाया आपको। इंजेक्शन कितने दिन होते हैं, जनरली इंजेक्शन 6 से 7 दिन होते हैं।
छठे दिन पे आपको अल्ट्रासाउंड कराना होता है। उसमें अगर जरूरत पड़े तो 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें मैक्सिमम पेशेंट 12 से 14 दिन हम लोग चालू कराते हैं। तो ये ड्यूरेशन होता है 8 से 14 दिन का, जहाँ पर नॉर्मली पेशेंट को हम लोग ओ पिकअप अंडे खींचने के लिए बोला जाता है। इसके सिवाय और हम थोड़ा इंजेक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। तो जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होता है वो ऑयल बेस्ड होता है और उसके कारण पेन बहुत होता है, तो हम उसका भी हम लोग यूज नहीं करते। आपको पेनलेस बेस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पेनलेस सबसे लेटेस्ट हम लोग एक्वियस बेस्ड इंजेक्शन जो आता है उसका डोज भी कम होता है, 25 या 50 मिलीग्राम होता है, तो वो यूज करते हैं। उसके बेस्ट जो रहते हैं प्रोजेस्टेरोन से जरा भी दर्द नहीं होता है और कोई भी सूजन या फिर बाद में एब्सेस डेवलप नहीं करती। तो पूरा इंजेक्शन के बारे में आपको अगर आईएफ की जरूरत है आप आ सकते हैं मधुदी बायोटेस्ट यूनिवर्सिटी 29,000 रुपये में। फिर से रिपीट करता हूँ, 30,000 रुपीज़ में आईएफ पैकेज देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644 और हम यूट्यूब और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।